Guys, how are you all? This is Prerna Saraswat gives you a warm welcome on my YouTube channel Excel English Basically. In the last video, we have covered the topic of direct and indirect speech completely. Now, some of my students requested me to teach the topic of sentence, that is simple, compound and complex sentence. But before that, we have to first understand the concept of clause. पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्लॉज क्या होते हैं, इससे पहले कि हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है क्लॉज। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and a verb in it. इसमें दो चीजें बहुत जरूरी है क्लॉज में होना, एक तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जैसे कि आई रैन, मैं भागा, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो एक सेंटेंस भी हो सकता है, बट नहीं। जो सेंटेंस होगा वो उसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट या एक से ज्यादा हमारी वर्ब्स हो सकती है, लेकिन जो क्लॉज होगा वो सेंटेंस की या वर्ड्स की सबसे छोटी यूनिट है जिसमें कि सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होगा, ठीक है। लेकिन अब सेंटेंस क्या हो सकता है? आई रैन व्हेन शी आस्क्ड टू रन। मैं भागा जब उसने भागने के लिए कहा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दो सब्जेक्ट, आई और शी, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, रैन, आस्क, रन अगेन मिल जाती है। लेकिन जो हमारा क्लॉज होता है उसके अंदर सिर्फ दो ही हमारे चीजें होंगी, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्लॉज होता है वो छोटी यूनिट होती है और जिसमें हम सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का यूज करते हैं। चलिए अब और ज्यादा एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे शी लाफ्ड, वो हंसी। अब यहाँ पर देख सकते हैं शी हमारा सब्जेक्ट है और लाफ्ड हमारा क्या है? वर्ब है। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। फिर भी ये सेंटेंस कुछ ऐसा लगता है जैसे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कुछ हल्का सा इनकम्प्लीशन का ये हमें सेंस दे रहा है। शी लाफ्ड, वो हंसी। अच्छा, हंसी होगी भाई, चलो ठीक है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का यूज हो रहा है। उसी तरह से मीनू टॉप्ड, मीनू ने टॉप किया। क्या टॉप किया? एग्जाम टॉप किया। क्या टॉप किया? नहीं पता। मीनू हमारा सब्जेक्ट और टॉप हमारा क्या है? वर्ब। तो सिंपली क्लॉज वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का यूज हो रहा हो। सेंटेंस का पार्ट हो सकता है क्लॉज, लेकिन क्लॉज का पार्ट सेंटेंस कभी भी नहीं हो सकते। चलिए आगे इलेबोरेट करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉज। होता क्या है ना कि हम पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेते हैं, लेकिन दो तीन चीजें इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऐसी हैं जैसे कि क्लॉज, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंथेसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हम पूरी ग्रामर पढ़ने के बाद भी इन टॉपिक्स को ना तो ठीक से समझ पाते हैं और कुछ हम क्योंकि अच्छे से समझ नहीं पाते तो इसीलिए हम उनको स्किप कर देते हैं। लेकिन गाइस यकीन मानिए, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पर मास्टरी हासिल करनी है और स्पीकिंग पे इम्प्रूव करना है, जो कि सिर्फ ग्रामर के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि हमारी ग्रामर अच्छी होगी तो हम अपने सेंटेंस भी करेक्टली फॉर्म करेंगे। तो हमने ना सिर्फ स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग सब में हमें महारत हासिल हो जाएगी, मास्टरी हासिल हो जाएगी। तो ये जो तीन चार टॉपिक्स हैं, क्लॉज हुआ, सेंटेंसेस हैं और सिंथेसिस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिंटैक्स है, ये सारे टॉपिक्स भी हमें उसी तरह से क्लियर करने चाहिए जैसे कि हम टेंस, हमारे एक्टिव पैसिव और हमारी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये सारे टॉपिक्स, कंजंक्शन, डिटरमिनर्स, ये सब कंप्लीट करते हैं। उसी तरह से हमें ये जो टॉपिक्स है जो अभी मैंने आपको बोले ये भी क्लियर करने चाहिए। तो उसी सीक्वेंस में सबसे पहले मैं आज आपको क्लॉज का टॉपिक लेकर आई हूँ। बीच में ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पढ़ाती रहूंगी और आपकी जानकारी में इजाफा करती रहूंगी। चलिए टाइप्स ऑफ क्लॉजेस डिस्कस करते हैं।
इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं है। इसे हम मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मेन क्लॉज। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसको अपने मीनिंग को बताने के लिए किसी और एक वर्ड का भी यूज करना पड़ता है। तो चलिए पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को और ज्यादा अच्छे से समझते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज जैसे कि जो अपने आप में कंप्लीट है, जिसका मीनिंग यहाँ पर कंप्लीट निकलता हो, जो कंप्लीट सेंस देता हो, वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी हमारा सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स हमारी वर्ब है, अराउंड द सन ये अलग से, यहाँ पर सन भी हमारा एक और जो सब्जेक्ट है वो दे रखा है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस यहीं से भी निकल रहा है। द अर्थ रिवॉल्व्स, पृथ्वी घूमती है या पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज है जो किसी पर भी डिपेंड नहीं है, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, आई फिनिश्ड द टास्क, मैंने टास्क कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, फिनिश्ड हमारी वर्ब है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, मैंने काम पूरा कर लिया। सिर्फ इतना भी अगर हम देख सकते हैं तो देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ द टास्क ना भी लगाऊं तब भी सेंस निकल रहा है, आई फिनिश्ड, मैंने कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया, ऑब्वियसली कोई वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, कोई टास्क कंप्लीट कर ली होगी, कोई होमवर्क कंप्लीट किया होगा। तो ये जो है किसी पर भी डिपेंड नहीं है और कंप्लीट सेंस दे रहा है, आई फिनिश्ड द टास्क। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जो किसी पर भी, किसी भी वर्ड पर डिपेंड नहीं है, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज कहलाता है। चलिए अब हम डिपेंडेंट क्लॉज को समझेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपनी बात को समझाने के लिए किसी और वर्ड पर डिपेंड करता है। जैसे कि दैट लिव्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहता है। अब कौन मुंबई में रहता है मुझे तो नहीं पता, क्या इससे कोई क्लियर सेंस निकल रहा है, नहीं। हु इज ब्यूटीफुल, जो सुंदर है, कौन सुंदर है, किसकी बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये अपना मीनिंग ठीक से नहीं समझा पाता, या उसका मीनिंग ठीक से हम नहीं समझ पाते हैं, इसे किसी और वर्ड की जरूरत पड़ती है अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए, तो वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, जो किसी पर निर्भर है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो इसकी 3 टाइप है, नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, और नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। तो फ्रेंड्स आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो ऐसा क्लॉज होता है जो अपनी बात को ठीक से नहीं समझा पाता, या जो ठीक से सेंस नहीं दे पाता है, और जो किसी दूसरे वर्ड्स पर डिपेंड होता है अपना मीनिंग समझाने के लिए। तो इसकी 3 टाइप्स हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। चलिए 1 बाय 1 इनको हम एलैबोरेट करते हैं। See what is noun clause? नाउन क्लॉज जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, नाउन। अब नाउन में क्या आ जाता है, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो कोई पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, कोई जगह हो, कुछ भी हो, कोई लिविंग थिंग हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो, एनीथिंग, whether it is live or it is non-living, that thing will be called a noun. Any name of a person, place or thing. तो नाउन क्लॉज क्या होता है, नाम से समझा कीजिए दोस्तों। नाउन क्लॉज वो होता है जो कि नाउन होता है, जो कि एक नाउन का यूज करता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। आई थिंक शी विल पास, मुझे लगता है, अब क्या लगता है, शी विल पास, तो मैं सोचती हूँ, अब क्या सोचती हूँ, कोई ढंग से क्लियर मीनिंग नहीं हो रहा है, इस सिर्फ इतना वर्ड यूज करें हम, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ मुझे तो नहीं पता क्या सोचती हूँ। क्या आपको पता चल रहा है कि इससे क्या क्लियर मीनिंग निकल
या मैं यहाँ पर लगा देती हूँ दैट शी विल पास, कि वो पास हो जाएगी। तो ये जो हमारा पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये जो पार्ट है, ये है हमारा नाउन क्लॉज, जो कि हमारे इस मीनिंग को क्लियर कर रहा है। दैट शी विल पास, दैट और शी ये दोनों हमारा यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहे हैं, नाउन क्लॉज होगा। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। शी थॉट या शी sang what she liked, उसने गाया। अब क्या गाया मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, क्या कहना चाह रहे हैं इससे। what she liked, जो उसे पसंद था। what she liked ये हमारा क्या कर रहा है, मीनिंग को क्लियर कर रहा है, ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो what she liked ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये है नाउन क्लॉज, जो कि अपने आप में एक नाउन का एक्ट करता है। What she liked ये हमारा पूरा क्या है, नाउन क्लॉज, नाउन का काम कर रहा है। ये दोनों ही जो सेंटेंस थे, आई थिंक दैट शी विल पास, आई थिंक मैं सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ, नहीं क्लियर हो रहा मीनिंग। दैट शी विल पास ये हमारा क्या था, नाउन क्लॉज, ये हमारे इस सेंटेंस, इस वाले पार्ट को कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है। शी सेड क्या गाया उसने, नहीं पता क्या गाता ये वो। What she liked जो उसे पसंद था। तो what she liked ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये इस वाली पार्ट को कंप्लीट सेंस दे रहा है और ये वर्ड्स जो है हमारे नाउन का काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये नाउन क्लॉज जो कि डिपेंडेंट क्लॉज का एक पार्ट है क्लियर हुआ। बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जो कहीं भी एडजेक्टिव का काम करेगा वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, द बॉय हु won the match is my best buddy, वो मेरा सबसे खास बडी है या मेरा सबसे खास दोस्त है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, मैं आपको वापस से लेके जाऊंगी एडजेक्टिव के टॉपिक की तरफ और याद दिलाती हूँ एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। वेदर वो क्वालिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी होनी चाहिए बस, कोई भी गुण होना चाहिए। वो गुण चाहे आपका बैड क्वालिटी हो चाहे पॉजिटिव क्वालिटी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खासियत बताते हैं किसी चीज की। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, द बॉय लड़का जिसने की मैच जीता, यहाँ तक तो ठीक है बात, लेकिन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो लड़के की खासियत क्या है, उस लड़के की खासियत क्या है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज का काम करेगा। समझ में आया दोस्तों, जो किसी चीज की खासियत बताएगा वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। इस चीज से आप समझिए। चलिए हम देखेंगे, रिमी इज द गर्ल हु हैड स्टोलन माई मनी। रिमी वो लड़की है, कौन सी लड़की है रिमी, क्या खासियत है रिमी की, यहां तक तो ठीक है, रिमी इज द गर्ल हु हैड, ठीक है यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन कौन है वो लड़की, खासियत क्या है, स्टोलन माई मनी, जिसने की मेरी मनी चुराई है। तो उसकी रिमी की खासियत क्या हो गई कि उसने मेरी मनी चुराई, स्टोलन माई मनी। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो फ्रेंड्स अब आप याद रखिएगा, नाउन क्लॉज वो हुआ जो किसी भी पर्सन प्लेस या थिंग का जहां नाम यूज हो रहा हो वो नाउन क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज जहां पर किसी चीज की खासियत बताई जा रही है, XYZ कोई भी चीज हो, वो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एडवर्ब क्लॉज को समझते हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्लॉज की, जो कि है हमारा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या है, वो क्लॉज जो एक एडवर्ब की तरह वर्क करता है वो हमारा एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स के थ्रू इसको और ज्यादा अच्छे से एलेबोरेट करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, आई लाइक
रेड कलर मोर देन व्हाइट। मुझे रेड कलर पसंद है। अब किससे ज्यादा पसंद है? मोर देन व्हाइट। तो ये हमारा मोर देन क्या है? इट्स वर्किंग एज एन एडवर्ब। तो यहाँ जो सेंटेंस का पार्ट हो जाता है, मुझे रेड कलर पसंद है। किससे ज्यादा पसंद है? क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे रेड कलर पसंद है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है मोर देन व्हाइट, ये हमारा किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ही reached the place as soon as the task began। वो जगह पर पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? वो इतनी जल्दी जगह पर पहुंच गया जैसे ही पार्टी स्टार्ट हुई। हम कह सकते हैं जैसे ही टास्क बिगिन हुई, जैसे ही हमारा काम जो है कार्य शुरू हुआ, तब तक वो क्या हुआ? जगह पर पहुंच गया, उस प्लेस पर पहुंच गया। तो एज सून एज द टास्क बिगिन की हमारा किसका काम कर रहा है? एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है। ये हमारा क्या हुआ? एडवर्ब। चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज जनरली स्टूडेंट्स के लिए टफ पड़ता है थोड़ा समझना। वेदर you like or not, you have to eat the lunch। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम्हें लंच खाना पड़ेगा या लंच करना पड़ेगा। तो वेदर यू लाइक और नॉट, तो वेदर जो हमारी स्टार्टिंग की है वो किसका काम कर रहा है? ये हमारा एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है। यू हैव टू ईट द लंच, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। अब इस पार्ट को देखिए, वेदर यू लाइक और नॉट, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें लंच खाना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ इतना कह देती तुम्हें लंच खाना पड़ेगा, तो ये कुछ अधूरा सा नहीं लगता? तो इसको पूरा क्या कर रहा है? वेदर यू लाइक और नॉट, जो कि हमारा एज एन एडवर्ब क्लॉज काम कर रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप लोग घर पर लंच खाने से मना कर देते हैं क्योंकि आपकी फेवरेट डिश नहीं बनी होती, तो मम्मियां कई बार कह देती है चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें यही लंच खाना पड़ेगा। तो वेदर यू लाइक और नॉट, ये हमारा किसका काम कर रहा है? एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कवर हो जाता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्लॉज की एक एक्सरसाइज निकालिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर भी कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, कौन सा एडवर्ब क्लॉज है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। Press the like button if you really like this video and share as much as possible, and also subscribe my channel because you will have very useful grammar topics as well as speaking topics along with the literature chapters also, which I am going to start very soon. So go and subscribe my YouTube channel as soon as possible. Till then, take care. Bye bye. Sayonara.